नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस कार्यक्रम युवा समय में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम युवाओं से रिलेटेड कई सारे विषयों पे यहाँ पे बात करते हैं, वो कला का क्षेत्र हो, करियर हो, उद्यम हो, बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। पर आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है और वो सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, इनफैक्ट आपके सभी परिवार के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि ये जो है ये है साइबर फ्रॉड का। साइबर फ्रॉड जो है आज के समय पे हमारी जेब से हमारी गाढ़ी कमाई जो है वो ले जाते हैं। और कई सारे तरह के साइबर फ्रॉड आजकल होने लगे हैं, कई सारे लोग इसमें परेशान होते हैं। अमूमन 3500 कंप्लेंट्स जो है वो रोज रजिस्टर्ड होती है इस साइबर फ्रॉड्स की। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे श्री सीन दुबे जी से। और इसके अलावा हम फैशन में करियर विषय पर बात करेंगे। हमारी साथी जो है स्टूडियो में मौजूद है भूमिका, वो हमारे एक्सपर्ट के साथ बात करेंगी। तो फिलहाल मैं आपसे परिचय करवाना चाहता हूँ हमारे यहाँ आज आए हुए एक्सपर्ट श्री असीम दुबे जी से। सर, आपका स्वागत है। असीम जी भारतीय स्टेट बैंक में करीब 40 साल का उन्हें अनुभव रहा है कार्य का। और इसके अलावा इन्होंने अभी जब ये रिटायर हुए तो ये चीफ मैनेजर आईटी डिपार्टमेंट के रहे हैं। सर, आपका स्वागत है पुनः एक बार युवा समय में। सर, इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ कि साइबर फ्रॉड्स जो एक बहुत बड़ी टर्म है, इसको हम कैसे डिफाइन करें और क्या क्या चीज़ें होती है साइबर फ्रॉड में? देखिए, साइबर क्राइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा पहले कि कई तरह के से ये फ्रॉड हैं जी, वो होते हैं, कॉल करके होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। तो आपके पास एक कॉल आया, उसने आपसे कुछ मैसेजिंग की, ओटीपी मांगा, लोगों ने बता दिया, या फिर लिंक्स भेजते हैं, ईमेल में लिंक्स आती हैं, आपके व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज में लिंक आती है, उसमें तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। जी जी। जैसे आपको इतने की लॉटरी लगी है, इतने का पुरस्कार मिला है, या अन्य कोई भी। तो इस तरीके से ये सारी जो हमारे तरीके हैं, ये धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं ना। वॉइस कॉल के अलावा लिंक भेजेंगे, लिंक के थ्रू आपसे बोलेंगे कि आप ये करो। इसके अलावा क्या हो रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम गूगल पे जाके किसी कंपनी को हमें कॉल करना है, कस्टमर केयर को, तो हम कोशिश करते हैं कि यार नंबर नहीं है हमारे पास, तो गूगल पे जाके सर्च करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई कुरियर कंपनी हो सकती है, कोई आपकी मोबाइल कंपनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई हो सकती है। तो क्या हुआ, हमने मोबाइल, ये लोग इतने चालाक हो गए हैं कि ये हूबहू कंपनी का लोगो, कंपनी का पेज आपको देंगे और आपको लगेगा कि अरे यार ये तो ये कुरियर कंपनी का दिख रहा है मुझको, चलो कॉल करते हैं। आपने कॉल किया, बाकायदा इतने ट्रेंड रहते हैं ये लोग कि आपसे जो बात करेंगे ना, आपको लगेगा कि ये कुरियर कंपनी का व्यक्ति ही बोल रहा है। और बस, जी मैडम, जी सर, हाँ सर, बिल्कुल घर से पिकअप हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, इतने अच्छे से बात करेंगे। और फिर बोलेंगे आपको ये इसके लिए पेमेंट करनी होगी, तो हम एक टेस्टिंग करते हैं, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, तो आप 5 रुपए का इसमें आप इसमें ट्रांजेक्शन करिए। 5 रुपए का ट्रांजेक्शन करिए, एक ऐप भेज रहा हूँ, उसको डाउनलोड करिए। तो क्या है, टीम व्यूवर, एनी डेस्क, ऐसे कई ऐप हैं जो वो डाउनलोड करा देते हैं। वो डाउनलोड कराने का मतलब है कि आपका मोबाइल हैकर्स के हाथ में चला गया। बिल्कुल सर। आपने जैसे ही जाके, या फिर आप वेबसाइट खुलती है उनकी, उसमें आप डिटेल्स डालते हैं, अपना अकाउंट नंबर, आईडी पासवर्ड, एज सुन एज यू एंटर दीज आईडी पासवर्ड, वो उनके पास पहुंच जाता है। तो उनके पास पहुंच गया, फिर बचा गया। बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, इसके बारे में सब अवेयर करते रहते हैं दिन रात। तो इससे अभी हमें लगभग बचना। दोस्तों आप लोग अखबारों में विज्ञापन देखते होंगे कि किसी भी अनजान लिंक को क्लिक करने से बचें, किसी के भी साथ अपना एटीएम का पिन शेयर करने से बचें, किसी के भी साथ अपना ओटीपी शेयर करने से बचें। क्योंकि हर जगह पर जो है इन्हीं सब चीज़ों से आपके अकाउंट का एक्सेस लिया जाता है और उसी से आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। तो ऐसे ही कई सारे जो सिनेरियो रहते हैं, इनमें से मैं बताता हूँ। जैसे ओटीपी आपसे मांगा गया, एक होता है पार्सल कैंसिलेशन का, आजकल सर बहुत ज्यादा चलने लगा है ये, जिसमें आज एक पार्सल आता है आपके नाम से, बकायदा आपका नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, आपकी पूरी डिटेल्स रहेगी। वो बोले सर आपका ये पार्सल है, इसका 1000 रुपए का पेमेंट है, सीओडी पार्सल था। तो आपने बोला मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर किया ही नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, एक ओटीपी आएगा, आप वो भेज दीजिए तो मैं कैंसिल करके ले जाऊंगा।
वो ओटीपी दरअसल ये एक स्कैम का एक बड़ी साजिश का हिस्सा होता है। वो ओटीपी दरअसल आपके बैंक अकाउंट से वो लोग, क्योंकि उनके पास आपकी डिटेल्स होती है, तो वो ओटीपी सिर्फ आपके पैसे को खाली करने के लिए, आपके अकाउंट को खाली करने के लिए होता है। इस तरह का एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन जॉब्स का एक झांसा दिया जाता है। जो बच्चे नए नए हैं, युवा हैं, और युवाओं के लिए 50, 100, 150 रुपए, 200 रुपए रोज के लिए भी कई बार मायने रख जाते हैं, क्योंकि उनका हो सकता है दिन भर का भोजन 200 रुपए में हो जाए। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो युवाओं को बहुत ज्यादा आती है। इसलिए ये वाले सिनेरियो की बात करें हम लोग, तो ये एक विदेशी नंबर से फोन आएगा, आपके पास व्हाट्सएप आएगा कि हमारे पास एक डेली का जॉब है, आपको सिर्फ अपना एक किसी जगह को लाइक करना है, किसी वीडियो को लाइक करना है, और उसके लिए हम आपको 50 रुपए या 100 रुपए देंगे। और वहीं से शुरू होता है। वो आपको इनफैक्ट 100-200 रुपए उनका मोडस ऑपरेंडी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे तरीके, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे जैसे पुराने तरीके लोगों को समझ में आते जा रहे हैं, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं हर दिन नए तरीके लेके तो ये जॉब के लिए भी ये जो कॉल करते हैं, जो आपने भी जैसे बताया जी इंटरनेशनल कोड रहता है, वो दरअसल इंटरनेट कॉलिंग होती है जी। मोबाइल में बैठा आदमी भोपाल में है या दिल्ली में है या जामताड़ा जो भी जगह बैठा है, वो इंटरनेट के थ्रू कॉल करता है, जिससे उसको ट्रेस नहीं कर सकते आप कि कॉल कहाँ से कर रहा है, कोई मोबाइल नंबर नहीं, कुछ नहीं है। और इतने लुभावने तरीके से उनके वो रहते हैं प्रस्ताव कि आदमी, और कम से कम जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको लगता है कि यार चलो यार, ये भले ही मुझे 500 रुपए डेली मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे, मैं करता हूँ। और इस करने में वो आपसे पैसे जमा करवाने का बोलते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पे बोलते हैं, और आपका पैसा चला जाता है। कई बार सर ये मोडस ऑपरेंडी में ये लोग ये करते हैं कि 150-200 रुपए आपको दे भी देते हैं। फिर वो एक लालच देंगे कि अगर आप हमें 250 रुपए जमा करेंगे तो हम आपको 500 रुपए देंगे 5 मिनट के अंदर, 500 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे। और इस तरह के प्रलोभन में कई बार युवा जो है, या लोग, कई सारे बड़े लोग भी फंस जाते हैं, और उसके कारण बड़ी एक समस्या आती है। तो दोस्तों, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। उसके अलावा केवाईसी सर बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई मैसेज आता है आपके पास रैंडम कि आपका केवाईसी ड्यू है, तो आप जो है इस लिंक पे क्लिक करिए और उसमें अपना सारे डिटेल्स डालिए और ओटीपी डालिए, और आपका, तो वो बेसिकली आपकी डिटेल्स को कैप्चर कर लेते हैं। तो सर केवाईसी अगर इस तरह का कोई मैसेज आए तो हमें कैसे पता करना है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, या कैसे बचना है, इससे बताइए। देखिए नीरव, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी बैंक जी, प्राइवेट हो या सरकारी जी, कोई भी बैंक ऑनलाइन आपसे केवाईसी अपडेशन के लिए नहीं बोलता जी। कोई भी बैंक, यदि आपको इस तरह का कोई मैसेज आता है, तो आपको यदि डाउट हो रहा है कि यार ये असली है, तो आपको शाखा में जाना है। जिस शाखा में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस शाखा में आप जाइए, और कभी भी फिजिकल फॉर्म में मांगते हैं, ऑनलाइन कभी नहीं बोलेंगे। ऑनलाइन आप जाते हैं तो जैसे आप किसी बैंक के उस पे गए, लिंक दिया उन्होंने, आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बैंक, ये तो वही साइट है जो मैं यूज करता हूँ। हूबहू ये जो फ्रॉड करने वाले हूबहू बैंक की वेबसाइट की ऐसी नकल करते हैं कि आप पहचान ही नहीं सकते। इसलिए इस तरह के किसी प्रलोभन में, किसी भी उसमें पड़ना नहीं है। और यदि इस तरह का कोई आता है तो आपको सीधे शाखा में जाके केवाईसी के नॉर्म देने, पता करना है कि आपने मेरे को भेजा। इसी तरह आजकल क्या हो रहा है, आपने जो चर्चा निकाली पेंशन लोग, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको कॉल आ रहे हैं कि सर आप पेंशन लेते हैं, आपका हम लोन कर देंगे ऑनलाइन, इतने का ये कर देंगे। कई लोग रहते हैं बुजुर्ग, जिनको जरूरत है या कुछ है, वो लालच में पड़ जाते हैं कि यार चलो बैंक से ही कॉल है ये, लेकिन पता चला कि लालच में पड़ के लोन मिलना तो दूर है, वो उल्टे हमने अपने पैसे गंवा दिए। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा अखबारों में आजकल खूब आ रहा है, बिजली कंपनियों से फोन आते हैं कि आपका बिल ड्यू है। अच्छा, इनको डाटा भी हमारा, जो दरअसल क्या हो गया है, ये सोशल मीडिया के दौर में और इस तरह की चीजें हुई हैं कि हमारे मोबाइल नंबर 50 जगह डाले हुए जी जी। और सारी कंपनियां, कई कंपनियां जो कि मोबाइल नंबर का डाटा जो है, यूजर्स को नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस ये सब बेचते हैं, आपने भी देखा होगा। तो उसकी वजह से हमारे मोबाइल नंबर बहुत लोगों के पास है, अननोन कॉल हमारे पास आते हैं, वो भी इसी तरीके से आते हैं। तो हमको कभी भी कोई बिजली कंपनी वाले ऐसे फोन पे आपको काटने की धमकी मैसेज से नहीं देंगे। आपको कोई भी किसी भी तरह का सीधा काम है कि आपको फिजिकली सामने जाके उस ऑफिस में बात करनी, तो आप इस तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। और युवा साथियों, मैं मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोग की जानकारी के लिए है, क्योंकि कभी लालचवश, कभी अज्ञानतावश, कभी अल्प ज्ञान के कारण हम लोग इन सब चीजों में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा लालच ही काम करता है, हमेशा अज्ञानता ही काम करती है। कई बार हमें अधूरा ज्ञान होता है, उसके कारण भी ये सब होता है।
तो सिचुएशनल ये सारी समस्याएं आती है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको इस तरह के किसी भी झांसे में नहीं फंसना है, या किसी भी तरह के अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, तो आप संपर्क कर सकते हैं अपने बैंक से। अगर आपके बैंक का कुछ काम है, तो किसी और कंपनी से कोई कॉल आया तो आप उन कंपनीज को जा सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा विषय है, ये इसी पे चल रहा है सर। इसके अलावा एक बड़ी समस्या है कि हमारा फोन जो है वो कई बार हैक हो जाता है आजकल। जैसे आपने बताया था कि कुछ वेबसाइट्स है, कुछ ऐप्स है, सॉरी, जो डाउनलोड करवा लेते हैं लोग और उससे आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं। इससे बचने का क्या तरीका है? कैसे हम लोग हमारे लैपटॉप या मोबाइल को सिक्योर रख सकते हैं, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। दरअसल ये सब जो बातें अभी हमने की, ये अधिकतर लोगों को जानकारी होती जा रही है। कंपनियां कॉल करती हैं, बैंक कॉल करती है, एडवर्टाइजमेंट आता है। अभी आपने देखा होगा कि अखबारों में बड़े बड़े ऐड आते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से भी अवेयर करते हैं जनता को कि आपको इस तरह के फ्रॉड से बचना है। आजकल वो भी चला है जो वीडियो कॉल करके, जी हाँ, एआई जनरेटेड आजकल चीजें चल रही हैं। तो मतलब ये एआई के आने से इतनी प्रॉब्लम हुई कि कई हमारे परिचित हैं, उनके साथ क्या हुआ कि मैं यदि उनसे बात कर रहा हूँ जी, अब एआई के द्वारा उन्होंने मेरी आवाज बना ली जी, और मेरी आवाज बना के मान लीजिए मेरी बहन को, मेरे भाई को या किसी पिताजी को कॉल किया, और वो मैं असीम दूर बन के वो कॉल कर रहा है, सामने वाले को समझ में नहीं आया जी। तो ऐसा कभी भी हो यदि आपके साथ, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे कभी भी यदि संभावना है कि आपको लगता है कि आपके किसी मित्र का फोन है या किसी रिश्तेदार का फोन है और आपसे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मांग रहा है, पैसे की मदद मांग रहा है, तो आपको क्या करना है? पहले तो कॉल बैक करना है उस व्यक्ति जी, कॉल बैक करना है। और अनफॉर्चुनेटली यदि कॉल नहीं लग रहा है तो आपको उसके साथ जो व्यक्ति रहता है उसको कॉल करके कंफर्म करना है 2 बार 3 बार, कोई मदद करने से पहले। बिल्कुल। तो ये इसलिए ये रहता है। और ये सब चीजें तो जो हम जिक्र कर रहे हैं ये सबको पता है। आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछी कि मोबाइल या लैपटॉप जी, ये हैक हो जाते हैं जी, हमारा आईडी पासवर्ड दूसरे के पास चले जाता है। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है जी, कि हम चूंकि मैं आईटी में रहा हूँ, और तो मैं आज युवाओं को इस माध्यम से और पूरे मोबाइल के जरिए ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से ऐसे कौन से चीजें हैं जो आप सेटिंग्स हैं, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है जिससे आपका मोबाइल या लैपटॉप सुरक्षित रह सकता है, हैक नहीं हो सकता है। तो उस विषय में हम युवाओं को जानकारी दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए। आपको मोबाइल पे सर आप प्लीज दिखाइए कि किस तरीके से आपको कौन सी एप्स के थ्रू क्या आपको सेटिंग करनी है जिससे हम लोग अपने मोबाइल को सिक्योर रख सकते हैं। बिल्कुल। ये तो देखो अभी जो जितने भी फोन है ज्यादातर एंड्रॉइड वर्जन पे चल रहे हैं। एंड्रॉइड के अलावा भी यदि कोई है तो सभी में जो मोबाइल में जो मेमोरीज रहती है ना, कुकीज रहती है, कैश मेमोरी जो होती है उसको क्लीन करने के लिए, अनवांटेड जंक फाइल्स को क्लीन करने के लिए कोई ना कोई ऐप होता है। कहीं क्लीन के नाम से होगा या जैसे ये आई मैनेजर के नाम से है मेरे इसमें। हाँ, ये आप देख रहे हैं जी, ये आई मैनेजर है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको मोबाइल में, ये रोज करना है आप जी, और पर्टिकुलरली जब आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं जी ऑनलाइन, उसके बाद तो जरूर करना है, उसके बाद जरूर करना है आपको। तो आप इसमें आई मैनेजर में जाएंगे जी, तो यहाँ आपको देखिए ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं जी, है ना, स्पेस क्लीनअप, सिक्योरिटी डिटेक्शन, डाटा ट्रैफिक वगैरह। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक है स्पेस क्लीनअप जी। स्पेस क्लीनअप में जब आप जाएंगे तो ये आप देखिए यहाँ पे ये मुझे कुछ मेमोरी दिखा रहा है 49.66 MB की। तो ये कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा, जितना यूज किया है। इसमें जो कुकीज के रूप में आपकी चीजें स्टोर्ड हैं जी, या जंक फाइल्स हैं जी, वो क्लीन होती है यहाँ से। तो आप इसको जब प्रेस करेंगे तो ये क्लीन कर दिया है इसने। इसके बाद आप वापस आते हैं तो सिक्योरिटी डिटेक्शन का एक हर फोन में होता है। तो सिक्योरिटी डिटेक्शन का जब आप प्रेस करते हैं तो ये चेक करता है। ये क्या चेक कर रहा है? आपके मोबाइल में जितने एप्स हैं डले हुए हैं, सारे एप्स को वो चेक करता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जी, कि ये सुरक्षित है या नहीं है। हाँ। कोई वायरस तो नहीं आ गया है, कोई अनवांटेड कोई तो नहीं है। और पर्टिकुलरली जो पेमेंट एप्स हैं आपके, फोन पे हुआ, जीपे हुआ, जो भी आप करते हैं जी, वो उसको भी ये चेक करता है कि वो सुरक्षित है या नहीं है। तो ये आपका हुआ। इसके अलावा आपको क्या करना है कि मोबाइल में 2-3 स्टेप ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन रखना है। आजकल सारी कंपनियां और बैंक भी
आपसे ओटीपी भी लेते हैं। इवन आप यदि जीमेल में अभी जाके लॉगिन करते हैं तो वहां भी हो गया। तो हर इसमें आपको पैटर्न लॉक रखना है, और जो फाइनेंशियल ऐप है जी उसको खोलने के पहले भी आपको लॉक रखना है, पैटर्न रखना है, ताकि आप मान लो कहीं हैक भी हो जाता है तो उस लॉक के थ्रू ही खुले। वो लॉक हर किसी को पता नहीं होगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए कि ये एक फाइल्स करके एक वो है ऐप है जी। ये दरअसल गूगल का फीचर है जी, गूगल का ऐप है जी। ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी का ऐप है। ये आपको गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं इसको आप। इसमें क्या होता है, अभी आपने देखा कि आई मैनेजर से जाके मैंने जो मोबाइल का इनबिल्ट ऐप था जी उससे मैंने क्लीन किया, लेकिन ये फाइल्स में जब मैं जाता हूँ, अब देखिए ये फिर से जंक फाइल बता रहा है, जबकि ये क्लीन हो चुका था, अपन ने किया जी। लेकिन ये फाइल्स में ये फिर से बाद भी कई सारी चीजें हैं जो रह गई होंगी जी जी। तो ये बहुत जो फाइल्स है गूगल का वो कई तरीके से हमको सुरक्षित रखता है। तो ये जैसे आपको जंक फाइल्स आया, ये हमने इसको क्लीन किया, इसने बोला क्लियर करें, इसको हमने क्लियर किया जी। तो जंक फाइल्स, कैश मेमोरी, ये सब इससे क्लियर हो। तो इससे आपके जो बैंकिंग के जो आपने ट्रांजैक्शन करे हैं उसमें भी कई सारे जो चीजें रह जाती है, कुकीज के रूप में, आपके आईडी पासवर्ड जो उसमें रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब आप कोई लिंक शेयर करते हैं, कोई चीजें शेयर करते हैं, तो भी बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये इसके अलावा आपको ऑप्शन दिखेंगे डिलीट डुप्लीकेट फाइल जी, फिर आपको ये दिखेंगे डिलीट मीम्स जी, फिर आपको दिखेंगे डिलीट ओल्ड स्क्रीनशॉट, डिलीट लार्ज फाइल। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, डिलीट डुप्लीकेट फाइल और डिलीट लार्ज फाइल जी। जब आप डिलीट डुप्लीकेट फाइल्स में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आपको ये कुछ फाइलें दिख रही हैं, यहाँ पे आपको ढेर सारी कोडेड लैंग्वेज में कुछ भी बना हुआ है, XYZM45346 कुछ लिखा होगा आंसर। ये सब एक्चुअली कोडेड लैंग्वेज में बहुत सारी अनवांटेड जंक फाइल्स रहती है, जिनका यूज करके स्कैमर्स स्कैमर यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें जाके आपको सारी जितनी भी डुप्लीकेट फाइल है सबको आपको लाइन से टिक करना है, एक भी नहीं छोड़ना, डिलीट करना है सबको जी। सबको आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके यहाँ पे ये आता है मूव। अब मूव टू ट्रेश, मूव टू ट्रेश में आप गए, इसमें मूव किया, लेकिन 30 डेज तक ये बनी रहती है जी। तो ट्रैश में जाके तो ट्रेश में भी जाना है, आप परमानेंटली डिलीट करना, और फिर यहाँ ट्रेश में जाके ये सिलेक्ट करना है सारी जी। और फिर यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा, अब ये बोलेगा कि ये डिलीट 7 फाइल परमानेंटली, यस डिलीट कर दिया, ये परमानेंटली आपके मोबाइल से हट गई जी। सो क्या होता है, कई बार हम डिलीट करने के बाद भी हमें लगता है हमने तो डिलीट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। तो इसमें जो हम आईडी पासवर्ड भी जो डालते हैं कहीं भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो भी कोडेड लैंग्वेज में कुकीज के रूप में हमारे मोबाइल में कहीं ना कहीं सेव होते हैं जी। तो उनको हटाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मोबाइल और लैपटॉप दोनों में यूज होना है जी, वो है आपके ब्राउजर की सेटिंग जी। आप ब्राउजर कौन सा यूज करते हैं जी, उसकी ब्राउजर की सेटिंग में जाके आपको बहुत सारी चीजें करनी है। अब आप गूगल पे जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जी, वो सारी एक्टिविटीज आपकी गूगल स्टोर करता रहता है। बिल्कुल सही बात है, स्टोर करता रहता है। तो आपको क्या करना है, और आप जहां भी गए वो हिस्ट्री पूरी, कौन कौन सी वेबसाइट पे गए, कहाँ गए, किस वक्त गए, कितना समय बिताया, हर चीज सब कुछ मॉनिटर करता है। तो सारी ये एआई के थ्रू सारी मॉनिटरिंग होती है जी। अब आपको क्या करना है, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान से देखिएगा कि ये हम ब्राउजर में गए क्रोम में जी। अब ये हमारे को खुला तो हम ये आप डॉट देख रहे हैं 3 ऊपर जी, इसमें जब हम जाते हैं तो हमको वेरियस ऑप्शन दिखते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको हिस्ट्री में जाना है जी। हिस्ट्री में हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये अभी मैं जितने गया हूँ, क्योंकि पुरानी मैं डिलीट कर चुका हूँ, तो ये अभी की दिखा रहा है मुझे। आपको जितनी दिख रही है इसको आपको सबको डिलीट करना है। यहाँ क्लियर ब्राउजिंग, यहाँ आप गए जी। यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे इसमें बेसिक और एडवांस, तो आपको एडवांस में जाना है जी। एडवांस में जाना है, यहाँ जितनी चीजें हैं इसमें क्या है, ये देखिए आप कुकीज है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, कैच इमेजेस है, सेव्ड पासवर्ड। अब देखिए इंपॉर्टेंट, सेव्ड पासवर्ड जी, ये पासवर्ड भी सेव करता है ना। फिर ऑटोफिल फॉर्म, कई आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपने डाला नहीं और अपने आप वो फिल, वो कई बार ऑप्शन दिखा देता है कि फिल कर दीजिए नाम, नंबर आपका खुद ही। एक बार आपने किया हुआ तो अपने आप से फिल करता है। तो ये सारे टिक हैं, होने चाहिए, और इसको आप जाके यहाँ पे क्लियर डेटा करेंगे तो ये आपकी सारी ये डिलीट हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड अगला जो स्टेप है, अभी यहाँ तो डिलीट कर दिया आपने, अब यहाँ एक्टिविटीज का है जी।
ये है माई एक्टिविटीज। जब आप गूगल पे जाते हैं तो ये माई एक्टिविटीज का आपको ऑप्शन दिखता है। माई एक्टिविटीज में जब आप जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये आपकी एक्टिविटीज दिखा रहा है, बहुत सारी ये दिखा रहा है, लोकेशन हिस्ट्री, फलाना, यूट्यूब, ये आपने जिस हिसाब से सेटिंग कर रखी होंगी, लोकेशन हिस्ट्री को भी वो करता है नहीं करता। अब इसमें आपको क्या करना है कि डिलीट का ऑप्शन रहता है। सो ये देखिए ऑटो डिलीट यहाँ पे मैंने ऑन रखा हुआ है, तो ऑटो डिलीट आपको ऑन रखना है। इसके अलावा आपको इसमें जाके डिलीट का ऑप्शन रहता है, इसमें जाके आपको ये लिखा है ऑटो डिलीट 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ से आप इसको 3 मंथ, 18 मंथ, 36 मंथ, लेकिन मैंने मिनिमम रखा कि 3 मंथ में कभी मैं भूल जाऊं बाई चांस डिलीट करना, लेकिन आपको भूलने की जरूरत नहीं है। 3 महीने में ये जो है अपनी ऑटो डिलीट कर देगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको जाके खुद ही डिलीट, तो ये एक आपका ऑप्शन है। इसके अलावा क्या होता है कि आप जब यहाँ जाते हैं गूगल में वापस ये जो जिसमें हिस्ट्री में गए थे हम, ये 3 डॉट्स हैं जी, इसमें फिर से ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। इसमें आप देखिए सेटिंग का ऑप्शन। जी सर, ये सेटिंग के ऑप्शन में आप जब जाते हैं, ये सेटिंग के ऑप्शन में आप सेटिंग के ऑप्शन में आप देखिए बहुत सारे चीजें दिखा रहा है। इसमें सर्च इंजन, पासवर्ड मैनेजर जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिलीट करना है। ये इसमें डिलीट वाला ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या सेटिंग है जी कि आप जो पासवर्ड डालेंगे वो इसमें सेव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें गए, ये देखिए सेव पासवर्ड मेरा ऑफ है जी, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है जब आप ऑन होता है और अज्ञानता में हमें पता नहीं है कि यार हमारा, तो ये सेटिंग में जाके आपको चेक करना है जी, ये ऑफ होना चाहिए। जैसे ही मैंने ऑन कर दिया, आप कोई भी पासवर्ड डालेंगे वो सेव कर लेगा जी, और सेव हो जाएगा, तो कोई भी वहां कोई रिट्रीव कर सकता है या हैक करके ले सकता है। बिल्कुल ये हमें ध्यान रखना। साथ में ऑटो साइन इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आईडी पासवर्ड डला हुआ है, आपने ऑटो साइन इन ऑन कर रखा है, अब आपने ना तो आईडी पासवर्ड डाला ना कुछ किया, उसको साइन इन कर दिया जी। जैसे आप फेसबुक या किसी ऐप पे जाते हैं, किसी भी ऐप पे जाते हैं तो ऑटो साइन इन अगर ऑन है तो ऑन है तो वो ले जाता है। तो यदि कभी हैक हो गया, गलती से किसी ने कर लिया, तो वो तो जाएगा और उसको तो आईडी पासवर्ड सब मिल गए। तो आपको ये सेटिंग्स का ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जाते हो पेमेंट मेथड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड ही ज्यादा हो रहे हैं। तो पेमेंट मेथड में जब आप जाते हैं तो आप ये देखिए सेव एंड पिन पेमेंट मेथड जी, ये भी ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, ये भी बंद होना चाहिए। क्या होता है कि जब आप किसी साइट पे पेमेंट करने गए, कुछ खरीदा ही, मान लो आपने जेन्युइन खरीदा, लेकिन वो क्या करता है, आपने इसको ऑन कर रखा है, अपने आप वो सब ले लेता है जी। तो पेमेंट मेथड को ऑन नहीं रखना है, ऑन नहीं रखना है। जब भी आप करने जाए आपसे वो डलवाए जी, आईडी पासवर्ड जो कुछ बकायदा, तो ये भी आपको ऑफ रखना है। ठीक सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई है। मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें आज असीम सर ने हमें बताई है, इनके वर्षों का एक्सपीरियंस यहाँ हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया है, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर होगी, बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। और सर ये सारी प्रिकॉशंस रखने के बाद भी कई बार होता है, मैंने जैसे बताया कि भूलवश या कई बार लालचवश या अज्ञानतावश कभी हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, तो हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हमें अपने पैसे वापस मिलने के चांसेस आ जाए? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दे दें कि जो जब जैसे ही फ्रॉड हुआ है आपके जी, आपको सबसे पहले 24 घंटे के अंदर जी, उस यदि मान लीजिए अकाउंट में हुआ है, ब्रांच के खाते से गया है, तो उस शाखा में जहां आपका खाता है वहां आपको इन्फॉर्म करना है। इसके लिए जरूरी है कि उसका फोन नंबर उस ब्रांच का आपके पास मोबाइल में होना चाहिए। साथ ही आपको 24 घंटे के अंदर ही साइबर क्राइम में भी आपको कॉल करना है। साइबर क्राइम के जैसे कि नंबर है 19301 है 0 और एक है 155260 155,260। और आप मेल भी कर सकते हैं ना, cybercrime.gov.in, ये साइबर क्राइम की जो है वेबसाइट है अथॉराइज, तो उसको आप इस पे आप लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स। और इसमें एक ये सब बताते समय एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि लॉगिन करने की बात की। क्या होता है बच्चों, आजकल हम वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारे को जो सेटिंग मैंने बताई उसमें एक सिक्योर वेबसाइट का ऑप्शन होता है, सिक्योर वेबसाइट, उसमें HTTPS जो एड्रेस बार होता है ऊपर, उसमें देखिए शुरुआत में HTTPS लिखा होता है।
दरअसल ये 10 साल पहले ये सब हमारी जो आईटी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसने ये कर दिया कि सारी वेबसाइट सिक्योर्ड होना चाहिए। सिक्योर्ड होने का मतलब है उसमें लास्ट में एस आना चाहिए, HTTPS जी सिक्योर, आपने उसको ऑन करके रखना है। और जिस भी वेबसाइट पे आप मान लीजिए डायरेक्ट एड्रेस टाइप करके जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि HTTPS है या नहीं। HTTPS नहीं है, इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है आपके लिए। तो आप जब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट भी जाएंगे, क्योंकि आजकल तो फर्जी तो गवर्नमेंट की भी वेबसाइट बना लेते हैं, पता चला कि आप cybercrime.gov टाइप करके गए, आगे पीछे कुछ और उसमें लगा हुआ है। तो आप ये जरूर ध्यान रख लें जब भी आप इस तरह से वेबसाइट पे जाएं कि उसमें HTTPS डला होना चाहिए। तो ये दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे विषय का आज हम लोगों ने बात की और मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और असीम सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे युवा समय में युवा साथियों और उनके परिवार के लिए की सुरक्षा के लिए आपने ये जो अपना अमूल्य समय दिया और ये जो सारी जानकारियां दी, वो हमें ज़रूर बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ज्ञान की और बचाव की। अब हमारा, चूंकि हमारे कार्यक्रम में मनोरंजन भी एक हिस्सा होता है, तो अब समय है मनोरंजन का। पर उसके पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जैसा कि मैंने ब्रेक के पहले आपको कहा था कि हम अब मनोरंजन की तरफ जाएंगे, तो चलिए आपको ले चलता हूँ मनोरंजन की तरफ।